हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की सेविंग अकाउंट टाइप्स के बारे में। यानी एचडीएफसी बैंक में कितने प्रकार के सेविंग अकाउंट होते हैं एंड पता करेंगे कौन सा अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में कई प्रकार के सेविंग अकाउंट है एंड सभी अकाउंट की कुछ बेनिफिट एंड एलिजिबिलिटी है। तो चलिए जानते हैं सभी सेविंग अकाउंट के बारे में। पहला आता है एचडीएफसी बैंक की सेविंग मैक्स अकाउंट। दोस्तों, ये एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। इस अकाउंट को कोई भी ओपन कर सकता है। इस अकाउंट में प्रीमियम बैंकिंग सर्विस के साथ साथ हाई इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपीज़ मेंटेन कर सकते हैं तो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो एंड इस अकाउंट को ऑनलाइन इंस्टेंटली ओपन भी कर सकते हो। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की वुमेन्स सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस अकाउंट को भी ऑनलाइन इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट। दोस्तों, ये अकाउंट एचडीएफसी बैंक की एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं है। इस अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपको चार्जेस लगेगा नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। अगर आपका एचडीएफसी ब्रांच मेट्रो एंड अर्बन में है तो एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा एंड सेमी अर्बन में है तो 5,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा एंड रूरल एरिया में है तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 2,500 रुपीज़ रखना होगा। इस अकाउंट को भी आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के साथ। आजकल वीडियो केवाईसी के जरिए इस अकाउंट ओपन हो रहा है। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की डिजी सेविंग यूथ अकाउंट। दोस्तों, ये भी एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, लेकिन ये एक यूथ अकाउंट है, इसलिए सिर्फ 18 से 25 साल की उम्र के लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा एंड सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। दोस्तों, अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में है तो आप एचडीएफसी बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट के बदले इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिनिमम बैलेंस कम है एंड रेगुलर सेविंग अकाउंट में जो भी बैंकिंग फैसिलिटी मिलता है इस अकाउंट में भी सेम मिलेगा एंड इस अकाउंट भी ऑनलाइन ओपन हो रहा है। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की सीनियर सिटीजन अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जिनका एज 60 साल या उससे ज़्यादा है, वही लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को भी आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की किड्स एडवांटेज अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ छोटे बच्चे के लिए है, यानी जिनका एज 18 साल के नीचे का एज है वही लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ब्रांच आके ओपन करना होगा। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट एनजीओ, इंस्टीट्यूट, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कॉरपोरेटिव ग्रुप्स या छोटे छोटे एजेंसी या और सोसाइटीज अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर आता है एंड ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। एचडीएफसी बैंक के अलावा सभी बैंक में आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये जनधन अकाउंट सभी बैंक में अवेलेबल है, लेकिन इस अकाउंट में एचडीएफसी बैंक की कुछ बैंकिंग फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरी सेविंग अकाउंट। ये भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है एंड कोई भी इस अकाउंट को खोल सकता है। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन इस अकाउंट में आपको काफ़ी कुछ लिमिटेशन मिलेगा, क्योंकि एक स्मॉल सेविंग अकाउंट है। जो भी आप अदर सेविंग अकाउंट में, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में जो जितने सारे बैंकिंग सर्विस मिलता है इस अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक की सेविंग फार्मर अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ फार्मर्स के लिए है। तो दोस्तों, ये रहा एचडीएफसी बैंक की सभी सेविंग अकाउंट के बारे में। एंड जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्मॉल अकाउंट एंड गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है एंड ये तीनों अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होता है, आपको ब्रांच आके ओपन करना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ 3 अकाउंट को छोड़ के बाकी सभी सेविंग अकाउंट पे आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपको चार्जेस लगेगा। एंड ऑनलाइन ओपन अकाउंट की बात करें तो ओनली सेविंग मैक्स अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, देन डिजी सेव यूथ अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो रहा है। अगर आप एचडीएफसी बैंक की सारी बैंकिंग फैसिलिटी वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजी सेव यूथ अकाउंट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।